हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इनटेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे। पहले देखते हैं हम पेज नंबर 119 के। क्वेश्चन है पहला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन होता है जैसे कि गर्म चीज़ पे हाथ पड़ा, आपने हाथ हटा लिया, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, और आप चल रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस. It does not involve any thinking. For example, when bright light is focused on our eye, we immediately close it. तो एकदम से अगर बहुत तेज़ आपकी आंखों पे रोशनी पड़े, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। विदाउट थिंकिंग, स्पॉन्टेनियस, झटके से वो खुद ही हम काम कर लेते हैं। वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इज़ अ वॉलंटरी एक्शन, अपनी मर्जी से करते हैं। इट इज़ एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग। अ वॉलंटरी एक्शन इज अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारी मर्जी पर है ये वॉलंटरी एक्शन। हमारा मिड ब्रेन, हिंज ब्रेन, उसमें हम लोग एक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन से ये कंट्रोल होता है, और ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। क्वेश्चन 2 है, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है? तो साइनेप इज अ स्मॉल गैप दैट अकर बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रियाइट ऑफ द अदर। एक एक्सॉन और डेंड्रियाइट, इनके बीच में साइनेप्स होता है। इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स, एक मतलब सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। द ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस अकर एज द केमिकल्स आर प्रोड्यूस इन ओनली वन साइड ऑफ द न्यूरॉन, द एक्सॉन साइड. फ्रॉम वन एक्सॉन द इम्पल्स ट्रैवल अक्रॉस द साइनेप्स टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन. तो सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम जो है साइनेप करता है, ट्रांसफर करता है इम्पल्सेस को। एज द केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, ए की तरफ होते हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन की साइड से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सॉन से जो इम्पल्स ट्रैवल करता है साइनेप्स में, और फिर साइनेप्स से जो है डेंड्रियाइट की तरफ को, फिर डेंड्रियाइट से अदर न्यूरॉन की तरफ को ट्रांसफर होता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो पोस्चर, हम लोग कैसे खड़े हो रहे हैं, ये सब कौन सा पार्ट ब्रेन का मैनेज करता है? सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। हम लोग सही तरीके से खड़े हो पाए, हमारी बॉडी बैलेंस रहे, ये सेरिबेलम का काम होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल कैसे हम लोग कर पाते हैं महसूस? आर ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो है वो सोचने का काम करता है। इट हैज़ सेपरेट एरियाज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, टच, स्मेल। तो जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारा जो है, हम फोर ब्रेन से उसको फील कर पाते हैं चीज़ों को। फोर ब्रेन ऑल्सो हैज़ रीजन्स दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। फोर ब्रेन जो है वो अलग अलग रिसेप्टर्स से इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। व्हेन द स्मेल ऑफ द सेंस स्टिक रीचेज अस, अगरबत्ती की स्मेल आती है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि हमारी नाक में होता है, ठीक है, वो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लोकेटेड इन आर फोर ब्रेन जो है उसको डिटेक्ट कर लेता है। देन द फोर ब्रेन इंटरप्रेट इट बाय पुटिंग इट टुगेदर एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एंड ऑल्सो विद द इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। फिर बड़ी सारी जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग हो जाती है कि अच्छा ये थी, ये वाली स्मेल जब पहले आई थी तो ऐसा था, तो अच्छा ये वाली अगरबत्ती थी, तो हम लोग समझ जाते हैं, सारा का सारा दिमाग में इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। और ये सब होता है फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन हमारा सुनने का, सूंघने का, टच करने का, हर चीज़ की जो फीलिंग होती है वो हमें फोर ब्रेन से आती है। What is the role of brain in reflex action? Reflex action में दिमाग का क्या काम होता है? Reflex action is a sudden response to stimulus and does not involve any thinking. रिफ्लेक्स एक्शन में थिंकिंग नहीं होती है। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय सेंसरी नर्व एंड दैट कैरी द इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड वेयर इट इज इंटरप्रेटेड एंड रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द मोटर न्यूरॉन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। स्टिमुलस जो भी हम चीज़ है वो डिटेक्ट होता है हमारी नर्व के थ्रू, और उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम लोग भेज देते हैं। पाथवे फॉलोड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन जो पाथवे फॉलो करता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है वो। रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ पर फॉर्म होता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन इज ओनली अवेयर ऑफ द सिग्नल एंड रिस्पॉन्स दैट हैज टेकन प्लेस, हाउएवर द ब्रेन हैज नो रोल टू प्ले इन द क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्स। ब्रेन को पता होता है कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, मगर ब्रेन का काम नहीं होता उस रिस्पॉन्स में कोई भी रिस्पॉन्स क्रिएट करने में, ठीक है, ब्रेन का काम नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। पेज नंबर 119 पर है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? Plant hormones or phytohormones are naturally occurring organic substances synthesized in minute quantities in the plant body and help in regulating plant growth and other physiological processes. तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो फाइटो हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली अकर करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, और प्लांट में जो भी काम हो रहे होते हैं, जो भी वो ग्रोथ है या लाइट की तरफ वो झुक रहा है, तो ये सारे के सारे काम प्लांट हार्मोन ही करते हैं। 5 मेजर टाइप ऑफ फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन,
गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जो हार्मोन्स है, याद रखना आप, इनके फंक्शंस पे आ जाते हैं एग्जाम में। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। तो लीव का मूवमेंट और जड़ का मूवमेंट कैसे अलग है। तो मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ सेंसिटिव प्लांट जैसे कि मिमियोसा या फिर टच मी नॉट प्लांट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू टच और कॉन्टैक्ट। जो टच वाला होता है ना, छुई मुई, उसको हम टच की वजह से होता है, आप छूते हो तो वो मुरझा जाती है। हेयर टच और कॉन्टैक्ट एक्ट एज अ स्टिमुलाई, तो आपका छूना स्टिमुलाई है और वो मुरझा गई। दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ही ग्रोथ पे तो डिपेंड नहीं करती है ना। और बाकी जो द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉफिज्म। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्शनल एंड इज ग्रोथ डिपेंडेंट। तो भाई जो रूट मूव कर रही है या रूट की ग्रोथ हो रही है या फिर शूट की तने की ग्रोथ हो रही है, रूट शूट की ग्रोथ जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है ना। रूट लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, मगर जो शूट है यानी कि जो तना है वो लाइट की तरफ को मूव करता है। मगर ये जो छुई मुई का प्लांट है, लाइट वाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आप उसको छू रहे हैं ना तो वो मुरझा जा रहा है, तो वो स्टिमुलाई पर एक्ट कर रहा है। और जो ये वाला जो प्लांट की ग्रोथ है ये फोटोट्रॉफिज्म पे एक्ट कर रही है। तो दोनों अलग अलग हैं, एक स्टिमुलाई पे और एक फोटोट्रॉफिज्म पे। व्हाट इज द एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। तो ऑक्सिन जो है वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल एंड अराउंड अ सपोर्ट। तो ऑक्सिन कैसे जो टेंड्रिल सपोर्ट के अराउंड जो तनिया वनिया जैसे घूम जाती है ना, उस पर कैसे हेल्प करता है ऑक्सिन। Auxin is synthesized at the shoot tip. It helps the cell to grow longer. When a tendril comes in contact with the support, auxin stimulate faster growth of the cell on the opposite side so that the tendril coils around the support. तो सपोर्ट है इसके, जैसे सपोर्ट जैसे डंडी वंडी लगा देते हैं उसके अराउंड जो है ऐसे ऐसे करके मुड़ मुड़ के पूरी है ना तना वना के अराउंड ये जो होती हैं बेल वगैरह है ना, जैसे तुरई की बेल, लौकी की बेल चढ़ जाती है ना, क्योंकि सपोर्ट जब आ जाता है ना तो उनका मूवमेंट और ज़्यादा फास्ट होता है, सेल ग्रोथ फास्ट हो जाती है क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर बढ़ने के लिए ईजी हो जाता है, तो सेल की ग्रोथ भी फास्ट कर देता है ऑक्सिन हार्मोन उस समय पर। डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉफिज्म, यानी कि पानी की तरफ को मूवमेंट जो है उसको दिखाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है। एम है एक्सपेरिमेंट का टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉफिज्म। मेथड क्या है, प्लांट जर्मिनेटिंग सीड्स इन मॉइस्ट सॉडस्ट और कॉटन contained in a sieve or a mesh wire। तो क्या है, at first radicals appear and they grow downwards towards the gravity. After some time the radicals again bend back and move towards the sieve containing sawdust or cotton. Conclusion है कि roots show both hydrotrophic as well as geotrophic response. The hydrotrophic response is stronger than geotrophic response. मतलब जो देखो जड़ें होती है ना पेड़ की, वो पानी की तरफ को मूव करती है, क्योंकि जहाँ पानी होता है उस तरफ को वो मूव कर रही हैं, और मिट्टी की तरफ को या फिर वो ग्रेविटी की वजह से इतना ज़्यादा मूव नहीं करती जितना वो पानी की तरफ को। अगर आप जड़ें हैं ठीक है किसी पेड़ की, वो पानी उससे दूसरी तरफ है, तो जड़ें ना पानी की तरफ को मूव करने लगेंगी। तो यही हाइड्रोट्रॉफिज्म का एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है।